नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष पाठ 18 पत्र कक्षा 3 की पुस्तक पंखुड़ी के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात उसके अभ्यास को भी देखेंगे। सबसे पहले हम आज का जो हमारा शीर्षक है, प्रकरण है, पत्र है। तो हम बच्चों को पहले उनसे पूर्व ज्ञान का से संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे। जैसे कि उनसे पूछें हम कि बेटा आजकल हम तुमने चिट्ठी सुनी है, चिट्ठी किसे कहते हैं। हम अपनी बात को अगर किसी के पास भेजनी है, अपनी बात किसी को बतानी है, दूर बैठा हो तो कैसे बताएंगे। तो बच्चे इसके लिए बोलेंगे हम लोग फ़ोन करके अपनी बात को वहाँ बता सकते हैं। क्योंकि 3 में जो बच्चा पढ़ता है, कक्षा 3 का बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होता है, तेज़ होता है। उसकी इतना मानसिक रूप से डेवलप हो जा विकास हो चुका होता है कि वो इन सब प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकता है। जब हम उनको बोलेंगे चिट्ठी, तो चिट्ठी शब्द उन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि चिट्ठी आजकल कोई भी नहीं लिखता है। चिट्ठी कोरियर क्या होता है ये समझ जाएगा। यदि शहर में रह रहा है बच्चा तो कोरियर आ रहा है, क्योंकि आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बट चिट्ठी बहुत कम आते हैं। हाँ, किसी का लेटर हो, कॉल लेटर हो, वो सब ही समझ जाएंगे। तो हम बच्चों को ऐसे बात करते हुए प्रकरण पर आएंगे। देखिए, चिट्ठी ये पत्र है। देखिए, पत्र में ये चेन्नई 5/2/2020 को लिखा गया है। प्रिय वहीदा, वहीदा के नाम पत्र है ये। यहाँ आए 5 दिन हो गए हैं। रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। वहाँ तो ठंड होगी, यहाँ बहुत गर्मी है। यहाँ जब लोग आपस में बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है। मज़े की बात बताऊं, यहाँ समोसे भी चावल के आटे के बनते हैं। मैंने यहाँ पर इडली, डोसा, सांभर, उपमा खूब खाए। यहाँ हर घर में नारियल और केले के पेड़ लगे हैं। यहाँ आदमी कमीज और सफ़ेद लुंगी पहनते हैं। ये पहनावा है उधर का, चेन्नई का है। ये पत्र चेन्नई से लिख रही है। लड़कियाँ फूलों का गजरा वेणी लगाती हैं। समुद्र देखकर तो मैं दंग रह गई। इतना पानी और उसमें इतनी ऊंची ऊंची लहरें कि देखकर आनंद आ गया। हमने यहाँ का अजूबा सांप घर भी देखा। इन 5 दिनों में मैंने तमिल भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए हैं। बातें इतनी हैं कि मैं सब कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। बाकी बातें आकर बताऊंगी। यहाँ के कुछ चित्र भेज रही हूँ। तुम्हारी सरोज। किसने पत्र लिखा है? सरोज ने। किसके नाम लिखा है ये? वहीदा का। कहाँ से लिखा गया है? चेन्नई का। ठीक है, तो ये चीज़ें पत्र में होती हैं। किसके नाम, किसने लिखा, कहाँ से लिखा, कहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक जगह का उन्होंने वर्णन किया है। देखिए, चिट्ठी में हम कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के लिए चिट्ठी लिखते हैं, या हमारे शादी विवाह में गए, अपने मित्र को लिखा, किसी भी तरह से लिखा। तो हमने यहाँ पे एक मतलब स्थान है, पर्यटक का स्थान है चेन्नई में। वहाँ पे ये लड़की गई हुई है। कौन? सरोज। तो उसने यहाँ पे जो जो किया है वो अपनी सहेली वहीदा को लिख करके भेजा है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि पाठ के आधार पर उत्तर दो। सरोज ने पत्र किसको लिखा है? वहीदा को। यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? चेन्नई से। सरोज ने चेन्नई में क्या क्या देखा? अब सरोज ने चेन्नई में सांप घर, ठीक है, अजूबा, ठीक है, सांप घर देखा। और क्या देखा? समुद्र देखा। और क्या देखा था? अजूबा, सांप घर, समुद्र आदि लिख देती हूँ, है ना।
अजूबा सांप घर है ये, सिर्फ अजूबा नहीं अजूबा लिख देती हूँ। अजूबा सांप घर आदि देखा। दूसरी भाषाएं सीखने से क्या लाभ होता है? हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहीं भी उसकी मदद से दूसरों की भाषा को समझ सकते हैं। अगर हमें तमिल आती है तो हम तमिल के लिए, हम अगर चेन्नई में होते तो हमें तमिल भाषा कोई बात करता तो आती। मैंने यहाँ पर क्या खाए हैं? और उन्होंने यहाँ पर तो बहुत सारे खाए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इडली, डोसा, सांभर, एक और उपमा खूब खाए। ठीक है। यहाँ पर समोसे भी चावल के आटा के है ना, चावल के आटे के बनते हैं। लड़कियाँ लगाती हैं गजरा ना, फूलों का गजरा, फूलों का गजरा, उसे क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वेणी। अच्छा, वाक्य बनाओ। प्रेम, सादगी, लहरें, शीप और नारियल। तो इसके वाक्य हम अभी बनाते हैं, रुकिए। पहले इसके बहुवचन बनाए। स्त्री का स्त्रियाँ, इसके बगल में लिखती हूँ, स्त्री का स्त्रियाँ। लहर का लहरें, लड़की का लड़कियाँ, सीप का सीपियाँ, सीप का सीपें, ठीक है। समोसा का समोसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पत्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है पता करो और लिखो। तो पत्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, तो ये अध्यापिका बच्चों को बता सकती है अपनी कक्षा में कि पत्र को हम पहले लिखते हैं। ये वाला देखिए, अंतर्देशीय पत्र, इस पर हम लिखेंगे और लिख करके हम इसे डाकघर में डालेंगे। डाकघर से ये वहाँ तक जाता है, फिर लिखे, और जब वहाँ पहुँचेगा तो डाकिया उसे घर में देने जाएगा। पत्र भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तुम भी एक लिफाफा बनाओ। तो बच्चों को कक्षा में लिफाफा बनवाया जा सकता है। फिर नीचे दिए गए अंतर्देशीय पत्र पर मित्र का नाम और पता लिखो। तो जैसे अब इसमें जिसके नाम भेजना है, मान लो हमने एक एड्रेस लिख दे रहे, इसमें है श्री राम कुमार चौबे। हमने एक एड्रेस लिख दिया और लिख दिया हमने आलमबाग, लखनऊ। अब इसमें पिन कोड चाहिए तो हम इसमें 45, जो लखनऊ वहाँ आलमबाग का पिन कोड होगा उसमें डाल दिया। ठीक है, इस तरह से पिन कोड लिखा जाता है। जिसका नाम लिखना उसको लिख दिया। अब है बच्चों को पत्र लिखने के विभिन्न प्रकारों के परिचित का विषय देकर पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पत्र में ये एक किसी स्थान का वर्णन किया गया है। हम शादी विवाह में जाते हैं तो पत्र हम लिख देंगे शादी विवाह के लिए। शादी में गए, शादी का वर्णन है ना, शादी का वर्णन। हम किसी खेल मैच को देखने गए, मैच का वर्णन है ना। अगर हम किसी कक्षा में प्रथम आए, प्रथम आने के लिए। ठीक है, कोई शोक वाला होता है, शोक में कोई मर गया तो उसको भी हम चिट्ठी लिख सकते हैं सांत्वना के लिए। तो इस तरह से हम कई प्रकार के पत्र बच्चों को लिख के बनाएं। अब हमें वाक्य बनाना है प्रेम का। मैं इसके सारे वाक्य का यहाँ बना दी। प्रेम, यहाँ पे नंबर 1 का यहाँ पे बना दे रही हूँ। प्रेम से रहना चाहिए, बहुत छोटा वाक्य है। बच्चों को बताएं कि प्रेम से रहें। अब लिखा है सादगी, जीवन सादगीपूर्ण जीना चाहिए।
ज़्यादा बनावटीपन नहीं आना चाहिए उसमें। लहरें, अब लहरों के लिए ऊंची ऊंची लहरों को देखकर ऊंची ऊंची लहरें देखकर दंग रह गई, है ना। अब क्या है दूसरा, सीप। सीप को लिख देंगे सीप बहुत ही अद्भुत है। नारियल, नारियल का पानी ठंडा था। अरे जगह कम है, बोल रही हूँ तो बोलने से भी आप लिखवा सकते हैं। नारियल का पानी ठंडा था। तो इस तरह से हमने ये पूरा पाठ देख लिया। पत्र भी देखा, अंतर्देशीय पत्र कैसा होता है इसके चित्र भी दिखा सकते हैं, कैसे उस पर लिखा जाता है। तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा होता है।